Hi students, this video is for standard 7th, chapter 2, fraction and decimal. देखो, in this chapter we are going to learn about fraction. fraction क्या होता है, fraction कितने टाइप के हैं. तो पहला है आपका proper fraction, second one is improper fraction, third one is mixed fraction. These are three part of fractions. तो सबसे पहले देखो हम समझते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको कहते हैं. वैसे हम डिटेल में समझेंगे और अभी समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. पहले फ्रैक्शन समझ लेते हैं. सपोज यहाँ पे आपके पास एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, एक पिज़्ज़ा है आपके पास और आपके कितने फ्रेंड्स को आपने इनवाइट किया है, 4, ठीक है, 4 फ्रेंड्स को आपने इनवाइट किया है. इसको आप क्या करोगे, 4 पार्ट में डिवाइड करोगे. तो जब 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 4. कौन कौन से पार्ट होंगे, 1/4, ठीक है. इस तरीके का बहुत सारा आपने किया होगा स्टैंडर्ड 4 और 5th में. अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है. सपोज कि कोई भी आप फ्रैक्शंस लिख रहे हो, 3/6, 9/12 या 2/8, ये सारे में ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं नोमिनेटर और इसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर. जहाँ पे नोमिनेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से वो कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम आते हैं जहाँ पे आपका फ्रैक्शन ऊपर वाला यानी कि नोमिनेटर और ये होगा डिनोमिनेटर, ठीक है. इस टाइप के जो होंगे जहाँ पे कि ऊपर वाला आपका जो होगा वो बड़ा होगा नीचे वाले से, यानी कि जो आपका नोमिनेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर. अब हम आते हैं मिक्स फ्रैक्शन. जितने भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है. और कैसे कन्वर्ट करेंगे, सपोज 21 है डिवाइडेड बाय 2, दिस इज अ फ्रैक्शन फॉर्म. अब ये है हमारा इम्प्रॉपर फॉर्म, ये है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इसको हमको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में. तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको 21 में 2 से डिवाइड करना है. तो 2 10 20, इसको माइनस करेंगे तो 1. क्या होगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा एंड 10 विल बी हियर एंड यहाँ पे क्या होगा 1. ये इसका मिक्स फ्रैक्शन होगा. यानी ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये क्वांटिटी हो गया. तो आपको पता ही है, उस हिसाब से आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो. तो इस तरीके से हमको ये कंप्लीट, अभी हम सीखेंगे आगे, इसके ऊपर हम सम्स बनाएंगे. वी सॉल्व सम एग्जांपल्स. आपके लिए दिस इज योर होमवर्क. टेबल अप टू 20 आपको करना पड़ेगा. अगर आप टेबल अप टू 20 नहीं कर पाओगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम. तो चलो अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. हाय स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड 7th मैथ्स, चैप्टर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स. देखो, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के अंदर सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे. और फ्रैक्शंस करने से पहले हम सबको, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टेबल. मैं देखो रेड से लिखता हूं, हाँ, टेबल अप टू 20. हमको टेबल अप टू 20 लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज टेबल के हेल्प से ही हम फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, फ्रैक्शन से रिलेटेड सम्स. अब देखो, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी की इट इज अ पार्ट, ठीक है. तो इट इज अ पार्ट. जैसे मैं थोड़ा सा आपको एक समझा दूं, आपने स्टैंडर्ड 4 और 5th में सीखा होगा. जैसे सपोज मान लो हमारे पास कोई भी एक, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे पिज़्ज़ा आप लोग को पसंद है
तो हम लोग पिज़्ज़ा ले लेते हैं, ठीक है। अब आपने क्या है, एक पिज़्ज़ा घर पे मंगवाया और आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं 4। अब ये सबको क्या है आपको देना होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पिज़्ज़ा को आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब अगर इस चीज़ को हमको फ्रैक्शन में करना हो तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो पिज़्ज़ा कितना था आपका, सबसे पहले पिज़्ज़ा था आपका कितना 1, आपने पार्ट कितने कर दिए 4, तो ये क्या हो जाएगा, एक पार्ट जो इसका होगा वो होगा 1/4, यानी इस पिज़्ज़ा को अपने 4 टुकड़े कर दिए, एक पिज़्ज़ा को अपने 4 टुकड़े किए तो 1/4। अब ऐसे 1/4 कितने पार्ट हो जाएंगे, 4 पार्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मान लो कोई भी चीज़ है आपके पास और आपने इसके पार्ट कर दिए, सपोज मैं एक लेता हूं ऐसा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने क्या किया कि सपोज आप पिज़्ज़ा ही ले लो, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूं। इसको हमको 8 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 8 पार्ट में डिवाइड करना है तो सबसे पहले क्या होगा, जो हम डिवाइड कर रहे पार्ट 8 ऊपर 8 नीचे आ गया, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना कि जैसे इसमें से सिर्फ 3 पार्ट है, ये देखो ये कलर वाला पार्ट, ठीक है, बेटर आई पुट रेड कलर्स, ये वाले पार्ट, ये वाले पार्ट हमको किसी को भी नहीं देना है, तो वी हैव टू कीप दिस पार्ट हियर। अब इसके अंदर हमको ये समझना है कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन, इसको बोलेंगे डी। एन और डी किसको बोलते हैं, एन का मतलब होता है न्यूमिनेटर, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें जो आप फिफ्थ में कर चुके हो, न्यूमिनेटर, और ये हो गया डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपको पता ही है कि ऊपर वाले को हम लोग न्यूमिनेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका मोटा मोटी कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अब हम लोग सीखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग किसे कहेंगे। मैंने इसलिए रेड पेन से यूज किया है कि आपको दिक्कत नहीं हो। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसमें जो आपका न्यूमरेटर है, ठीक है, वो लेस होगा डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाला जो होगा वो नीचे वाले से कम होगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगा। और जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा उसके अंदर जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। यानी अगर आप एग्जांपल लेते हो 2/4, 3/5, 6/8, ये सारे आपके जो होंगे ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। और यहां पे क्या होगा, ये सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे, ठीक है, ये सारे आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन की बात कि मिक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से फिर से ये करके बताता हूं आपको। मिक्स फ्रैक्शन में देखो कैसा होता है कि 1 4/3, 6 3/4, ये ऐसे आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो इसको हम डिटेल में आगे थोड़ा सा समझेंगे, जब हम सम्स बनाएंगे तब हम इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि ये क्या चीज होता है और ये किस फॉर्म में होता है। और अभी इसके अंदर हम बहुत सारे सम्स भी बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है कि प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलते हैं, जिसमें नोमिनेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जितने होंगे, यानी सपोज 21/2 है, ठीक है, ये आपका आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको हमको यहां पे मैं लिखता हूं
कन्वर्ट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 21 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 2 जा 20, अब यह है 1। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ये जो 2 है आपका यहाँ पे रहेगा एंड 10 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो आपका कॉन्स्टेंट है ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। ठीक है, बहुत इजी है और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा और इसको आप बोलोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारा था मोटा मोटी कि हम फ्रैक्शन किसे कहेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं एक्चुअली क्या है कि दिस इज नॉट फॉर 7th, बट हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि आपको फ्रैक्शन के सम्स बनाने से पहले ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 ही है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ सम्स बनाते हैं आपके बुक्स के। ठीक है, तो बुक्स में आपका पहला जो है वो है स्टार्ट ऑफ। ठीक है, पहला है आपका स्टार्ट ऑफ। तो स्टार्ट ऑफ अभी हम स्टार्ट ऑफ आपको बनाना है। ठीक है, स्टार्ट ऑफ आपको बनाना है जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। पहले स्टार्टअप आप अभी नहीं बनाओगे, पहले एक्सरसाइज कर लेंगे फिर बनाएंगे। अब देखो आपके बुक में पेज नंबर 12 है। ठीक है, मैं यहाँ पे पेज नंबर भी मैं लिख देता हूँ, पेज नंबर 12। ये एग्जाम्पल है 2.1। अभी क्या है क्वेश्चंस, एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डायरेक्टेड। अब देखो पहला क्वेश्चन है ए। क्या क्वेश्चन है, 11/3 एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो 11/3 एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये हमको सबसे पहले पता चल गया कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर हम आपको समझाने के लिख रहा हूं, ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया है कि उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, 11 को हमको 3 से डिवाइड करना है। अब इसके लिए हमको टेबल आना चाहिए एंड होप आप स्टैंडर्ड 7 में हो, इसलिए आपको सबको टेबल अप टू 20 आता होगा, और किसी को नहीं आता है तो आप लर्न कर लेना। तो 3 जा 9 माइनस करेंगे हम 2। तब इसका हमको आंसर लिखना होगा मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम कैसे लिखेंगे, ये 3 नीचे आ जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा आपका 3। ठीक है, इस तरीके से आपका ये मिक्स फ्रैक्शन में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज वेरी इजी प्रोसेस। चलो अब सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सेकंड में क्या है कि 7 3/5 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखो 7/3/5 एज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही इजी मेथड है, अगर आपको लिखना हो सीक्वेंस में तो आप लिख सकते हो वी हैव, ठीक है, 7/3/5। देखो दिस इज द वे टू राइट आंसर। अब इसको क्या लिखेंगे हम, ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है हमारा, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैं आपको यहां थोड़ा बड़े में लिख के मैं बताता हूं, आप बिल्कुल समझ जाओगे। मैं यहाँ थोड़ा सा एक बड़े में लिखता हूँ, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ 5 से हमको 7 में मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आता है उसमें हमको 3 को प्लस करना है। ठीक है, तो देखो 5 7 का कितना होगा। अगर ये चीज को आपको यहां करना हो तो ऐसे कर सकते हो, 7 × 5 + 3/5। अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो 7 5 जा 35 + 3 तो कितना हो जाएगा, 38/5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब चलो एक और हम करते हैं। ठीक है,
एक और क्वेश्चन बनाते हैं। अभी ध्यान में रखना, ऐसे करोगे तो धीरे धीरे सारे सम्स आप बना सकते हो। अब देखो एक है आपका सी। सी में क्या है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। आप भी कभी भी फेयर बुक में बनाओ तो क्वेश्चन जरूर लिखना, ठीक है। 5/9 एज ए फ्रैक्शन having denominator 45। देखो थोड़ा सा ये अलग टाइप का है, इसको हम कैसे बनाएंगे देखो। 5/9 एज ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 45। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले हम लिखेंगे एज 45 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू क्या होता है 5, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 क्या होता है 25 होता है। इसलिए 5/9 इक्वल टू 25/45, ठीक है। वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में जिसको आपको समझना है, ठीक है। चलो अब हम लोग एक सम्स बनाते हैं। स्टोरी सम है, स्टोरी सम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं, ठीक है। मैं स्टोरी सम यहां पे लिखता हूं। चलो यहां पे एग्जाम्पल 2.3। अब देखो स्टोरी सम है तो आपको क्या करना है, फेयर बुक में भी पहले स्टोरी लिखना है। क्या है क्वेश्चन, ए शॉपकीपर, ठीक है, सेल मतलब बेच रहा है वो 8 pound 1/3 kg 10 1/2 kg। कभी भी स्टोरी सम को आपको बोल बोल के फेयर बुक में लिखना है, जिससे आपको बिल्कुल सम्स बनाना इजी हो जाएगा। जैसे मैं अभी बोल बोल के ऐसे लिख रहा हूं, एप्पल्स ऑन 3 consecutive डेज, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स सोल्ड, ठीक है। अब मैं सम्स को फिर से एक बार पढ़ता हूं। ए शॉपकीपर सेल, एक दुकानदार बेचता है 8/1/3 kg 10/1/2 kg एंड 11/1/4 kg ऑफ एप्पल ऑन कंसेक्यूटिव डेज। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ एप्पल सोल्ड। बट ऑब्वियसली ये सारे को हमको टोटल करना है, तो चलो विल हैव एडिशन इन द नेक्स्ट पेज, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया। हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे वेट ऑफ एप्पल्स, ठीक है, सोल्ड। अब हमको क्या करना है, विल हैव ए ब्रैकेट। हम सारे को एक जगह पहले लिख लेंगे, ठीक है। जो कितनी आसानी से आप सब बना लोगे, दिस इज वेरी इजी। और केजी यहां लिखने का मतलब क्या है, ये सारे केजी में हैं। आप इसके साथ भी लिख सकते हो और अलग भी लिख सकते हो। ब्रैकेट में कोई भी नंबर्स होता है, दैट मीन्स वॉट एवर यूनिट वी हैव रिटन इन द लास्ट, दैट मीन्स द यूनिट इज अटैच्ड विथ ऑल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आपको पता ही है वो सिस्टम जिससे हम कर रहे थे, ठीक है। पर वो यहां करेंगे तो लंबा होगा, पर मैं शॉर्ट में बताऊं आपको कि 8 3 24 और +1 तो कितना हो जाएगा 25/3। 10 2 20 +1 21/2 प्लस 11 4 44 +1 45/4, ठीक है। फिर से हमने लिख दिया केजी। हमको केजी को कहीं भी छोड़ना नहीं है, बिकॉज आवर आंसर इज गोइंग टू कम इन केजी ओनली। अब हम क्या करेंगे, ये सारे का हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। आपको एलसीएम सबको पता होगा कैसे निकालना होता है, मैं यहाँ पे आपको रफ में निकाल के बताता हूँ, ठीक है। देखो 3 2 4,
अब इसका एलसीएम निकालना है तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे, तो 1 2, फिर हम 3 से करेंगे तो 1 1 2, फिर हम 2 से करेंगे 1 1 1, तो कितना हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना होगा 12, यहाँ पे हम लिखेंगे 12। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 प्लस 2 6 जा 12, तो 22 है तो 2 6 जा 1 सेकेंड ना 12, तो 2 6 जा 126, ये आपको थोड़ा करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, तो 6 से 21 में करोगे तो 126 होगा, 4 3 जा फिर यहाँ पे करना होगा आपको 135, यहाँ पे फिर से लिखोगे केजी। ये सारे को जब ऐड करोगे, एडिशन आपको पता ही है, इट कम्स अराउंड 621 12 केजी। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बिकॉज इट इज कम इन ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये किस में आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर में, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम इसको रफ में डिवाइड कर लेते हैं, और हमेशा आपको फेयर बुक में भी आप साइड में ऐसे रफ लिख के रफ कर सकते हो, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब 12 से करोगे तो 12 3 जा 36 होता है। ठीक है, तो 30 टाइम्स अगर इसको करोगे तो 361 आ गया, तो इसका क्या आंसर होगा 3112 केजी। तो इस तरीके से हम लोग एक एक सम्स बनाएंगे। ठीक है, आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल्स है उसके सम्स को देख देख के बनाना है, और फिर हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो, होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब आपको जो फेयर बुक में बनाना है, तो उस पर फेयर बुक में जो भी सम्स हम बनाते हैं वो बनाना है, और साइड में आपको रफ करना है। रफ फेयर बुक में आप ऐसे लाइन करके यहाँ पे साइड में कर सकते हो। इसे जो भी एक्सरसाइज है आपके फ्रैक्शंस के अंदर या डेसिमल्स में, मैं डेसिमल्स बाद में करूँगा। ये चैप्टर में 3 से 4 वीडियोस बनेंगे। वी सॉल्व लॉट ऑफ एग्जांपल्स, सॉल्व एक्सरसाइज ऑल्सो, बट आपको खुद से सम्स बनाना है और रफ में बना के उसको समझना है हाउ टू डू इट। एंड बिफोर दिस आप सबको टेबल लर्न करना है। बाय द हेल्प ऑफ टेबल यू विल बी इन पोजिशन टू चेंज इम्प्रॉपर टू प्रॉपर, प्लस आपको जो स्टोरी सम्स आएंगे वो। चलो, थैंक यू, बाय।